कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, लाइक गेट एग्ज़ाम की आप टारगेट कर रहे हैं या यूपीएससी एग्ज़ाम की टारगेट कर रहे हो, तो मैं इस या फिर जेईई एग्ज़ाम की बात कर रहे हो, कोई भी पीएसयू एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको फुल सिलेबस बताने वाला हूँ, सब्जेक्ट बताने वाला हूँ, किस सब्जेक्ट पे आप फोकस करके मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि आज इतना कंपटीशन बढ़ गया है दोस्तों कि आप अगर सब्जेक्ट को आपको नहीं पता है कि इस सब्जेक्ट से, ये चैप्टर से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो आप उस चैप्टर को कहीं छोड़ के चले जाए तो आपका मार्क्स नहीं आएगा, और जितना आना चाहिए वो आप मार्क्स नहीं कर सकते, कैरी कर सकते हैं। इससे एग्ज़ाम में सिलेक्शन का चांस जो होता है वो कहीं ना कहीं कम जाता है दोस्तों। तो मैं आपके लिए लाया हूँ इस वीडियो में कि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो दोस्तों। इस वीडियो में आप बने रहिए और देखिए। इस वीडियो के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं खुद इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि किस किस चैप्टर पे आपको फोकस देने की ज़रूरत है, चाहे गेट एग्ज़ाम हो, यूपीएससी एग्ज़ाम हो। देखिए दोस्तों, टाइम को मैं किल नहीं करूँगा दोस्तों, आपका भी नहीं और हम अपना भी नहीं, तो वीडियो में बने रहें। सबसे पहले गेट एग्ज़ाम की करें, जो गेट एग्ज़ाम की बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे तो 7 से 8 मार्क्स आएगा। कितना आएगा? 7 से 8 मार्क्स का आएगा। गेट एग्ज़ाम में बात करेंगे। अगर ईएससी एग्ज़ाम की बात करेंगे, ईएससी एग्ज़ाम में कितना आता है? इसका 3 फेज में एग्ज़ाम होता है। पहला होता है प्री होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू। 3 फेज में एग्ज़ाम होता है। अगर प्री की बात करें, प्री एग्ज़ाम की बात करें तो 28 से 30 मार्क्स का आ रहा है। प्री एग्ज़ाम में कितना आ रहा है दोस्तों? 28 से 30 मार्क्स। अगर मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो 65 मार्क्स आ रहा है मेंस एग्ज़ाम में दोस्तों। उसके बाद 2 स्टेज आप क्वालिफाई कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स आपको आ जाते हैं, तो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगा दोस्तों। चलिए, वो मेरा मुद्दा नहीं है। और किस एग्ज़ाम के लिए है ये वीडियो इम्पोर्टेंट? तो जेईई के लिए, एसएससी जेईई हो, आरआरबी जेईई हो, पीएसयू हो, 2026 का एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम को आप इस वीडियो में देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 90% आपका प्रॉब्लम है सर्वेइंग को लेकर, वो सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट चैप्टर है दोस्तों। इसमें आप कंपास के, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, आप चैन के हेल्प से, टेप के हेल्प से हम लोग लीनियर मेजरमेंट करते हैं। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि सर्वेइंग क्या होता है। सर्वेइंग क्या होता है? सर्वेइंग आर्ट है। क्या है? आर्ट है। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं? डिस्टेंस को मेजर करते हैं। क्या करते हैं? डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं? इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। और क्या करते हैं? डायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट कैसे करते हैं? जैसे जीपीएस के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक ईडीएम के थ्रू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। और डायरेक्ट कैसे करते हैं दोस्तों? चैन के हेल्प से करते हैं, टेप के हेल्प से करते हैं। आपने देखा होगा गांव में जो आता है सर्वेयर, वो क्या करता है? चैन रखता है। वो कौन सा? इंजीनियर चैन रखता है, मैट्रिक चैन रखता है, गैंटर चैन रखता है, रेवेन्यू चैन, ये सब होता है दोस्तों। तो आप वो सब जानते हैं। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करें तो कंपास है दोस्तों। ये हालांकि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस चैप्टर को आपको छोड़ के नहीं जाना है दोस्तों। जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बताते जाऊँगा। दूसरा सब्जेक्ट की बात, दूसरा टॉपिक की बात करें, दूसरा चैप्टर की बात, तो ट्राइवर्स सर्वे। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। इस टॉपिक को भी, इस चैप्टर को भी आपको छोड़ के नहीं जाना है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। गेट में हो, यूपीएससी में हो, कोई भी टेक्निकल एग्जाम में हो, आना ही आना है दोस्तों। देखते हैं फिर लेबलिंग। ये तो रामबाण है दोस्तों। लेबलिंग छोड़ के गए हैं तो आप समझ लीजिए कि सिलेक्शन रुकना फिक्स है। लेबलिंग से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें पढ़ना क्या रहता है? राइज एंड फॉल मेथड, हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट मेथड, और इसमें क्या? ट्रिगोमेट्रिक लेवलिंग, ट्रिगोमेट्रिकल लेवलिंग पढ़ना रहता है दोस्तों। इन सभी आप चैप्टर पे आप फोकस करिए दोस्तों। और कौन सा? कंटूर्स। कंटूर्स एंड एरिया वॉल्यूम। कंटूर्स जानते होंगे, सेमी कोलन पॉइंट्स से बनता है, इमेजिनरी लाइन होता है कंटूर्स।
इस चैप्टर पे भी आप फोकस कर सकते हैं दोस्तों। टैक्योमेट्री यहाँ से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। और यहाँ से टैक्योमेट्री की बात करें तो D=KS+C इस इक्वेशन पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो इस चैप्टर पे भी आपको फोकस रखना है। और कौन सा फोकस पे रहता है? कर्व्स देखते हैं, लेंथ निकालना रहता है, मिड ऑर्डिनेट निकालना रहता है। 6 फार्मूला होता है इसमें दोस्तों। तो आपको 6 फार्मूला को याद रखना है दोस्तों। तो कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है देखिए ध्यान से। पहला हो गया कंपास सर्वे, दूसरा हो गया टाइवर सर्वे, तीसरा हो गया लेवलिंग। तीनों पे फोकस रखना है। और क्या, इस पे ही फोकस रखना है, कंट्रोल मैप पे। ट्रिगोमेट्रिक लेवल इस पे ही फोकस रखना है दोस्तों। कर्व्स पे भी रखिए। और एक्यूरेसी एंड एरर ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस पे ही फोकस रखिएगा। और ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फोटोग्रामेट्री, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है दोस्तों। फोटोग्रामेट्री से आप गेट का दीजिएगा, गेट का दीजिएगा या फिर ESE का दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ से टॉपिक आना ही आना है दोस्तों। तो आप इस टॉपिक पे फोकस करिए और अपने एग्ज़ाम को बेहतरीन बनाइए। इस वीडियो को आपको देखने के बाद पता चल गया होगा कि किस टॉपिक पे हमको फोकस करना है, किस चैप्टर पे फोकस करना है दोस्तों। तो आप उस चीज़ पे फोकस करिए और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। और किस टाइप का आपको वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, उस चीज़ पे आप कमेंट करिए दोस्तों। हमें बताइए कि इस पार्ट पे आप वीडियो लाइए, सर हमें इस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा है, मैं उस वीडियो पर उस चीज़ को मैं लाने का कोशिश करूँगा दोस्तों। और अपने फैमिली के साथ खुश रहिए, अपने दोस्तों के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। फिर मिलेंगे नए वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।